हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ जो मेरी रीडिंग को इतना पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे, सब्सक्राइब कर रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत व्यूअर्स आते हैं, देखते हैं, लेकिन आप लोग, मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ कुछ के लिए बोल रही हूँ। देखते हैं लेकिन ना लाइक करते हो आप, ना कमेंट करते हो। तो ठीक है, मुझे पता है आप लोग देखते हो, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपकी ब्लेसिंग से, आपकी हेल्प से मैं कुछ कर पाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम रीडिंग करेंगे जिसमें आप पायल को चूज़ करना है आपको, और उसी पायल्स को चूज़ करने से आपको मैसेज मिलेंगे। और थीम यही रहेगा कि आपको किस डायरेक्शन के लिए गाइडलाइन मिल रही है, किस डायरेक्शन में के लिए आपको गाइड किया जा रहा है, कि मतलब इस डायरेक्शन में आप जाओगे तो आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, और आपको यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइड किया जा रहा है इस डायरेक्शन में जाने के लिए, वहाँ से आपको गाइड कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो थीम यही रहेगा अपना। तो इसमें से करना क्या है अपन को कि यहाँ से आपको एक पायल चूज़ करनी है। ठीक है, ये है पायल 1, ये है पायल 2। इसमें से आप चूज़ करके, मैं कार्ड शो कर देती हूँ आपको। ये देखो, बहुत प्यारा कार्ड है कृष्णा जी का। ठीक है, राधा कृष्णा जी हैं इसमें। ये पायल 1 रहेगा, हम रीडिंग इसकी पहले स्टार्ट करेंगे। एंड सेकेंड ये वाला रहेगा, मेडिटेशन का, चक्राओं का है। ठीक है, तो आपको इसमें से एक चूज़ करना है। मानो ये चूज़ कर लिया है तो कोई बात नहीं है, ये किया है तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो देख रहे हैं उनसे रीडिंग ज़रूर रेजोनेट होगी, क्योंकि मैं इंटेंशन वही डालती हूँ जो देख रहे हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे मैच हो। ठीक है, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं चैनल मैसेज लूँगी, इसको हम साइड कर देते हैं। और ये यहाँ से आपको पता चलता रहेगा ये वाले कार्ड से। पाइल 1 में आपके लिए बताऊँ, आप बहुत ज़्यादा किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत लगे हुए हो, पिंक कलर आपका फेवरेट हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो, बहुत ज़्यादा आप मतलब आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा होप रहती है हर काम को लेके। और ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मतलब एक सैड एनर्जी में आप ज़्यादा टाइम रह नहीं सकते हो, बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल भी हो सकते हो आप। ठीक है, और तो आपको आपके एंजल्स और आपके ईश्वर, जिसकी भी आप आराधना करते हो, जिस धर्म के भी हो, वहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा भगवान के अगर भजन सुनते हैं, भगवान में ध्यान लगाते हैं, मुझे लग रहा है आप ध्यान लगाते हो, लेकिन आपका कभी कभी दिल और दिमाग कहीं और चला जाता है, किसी और एनर्जी को पिक कर लेते हो, और फिर वहाँ से आपका सब मुझे ऐसा लग रहा है कि सब पे पानी फिर जाता है फिर आपका। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यही करना है कि जब आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी होती है तो वहाँ पर आप भगवान के भजन सुन सकते हो, वहाँ से आपको हीलिंग मिलेगी। और आपका हार्ट चक्रा भी मुझे ऐसा लग रहा है आपका हार्ट चक्रा हील हो चुका है या हो रहा है, हीलिंग प्रोसेस पे है। आप बहुत ज़्यादा किसी बात से हर्ट हुए थे तो वहाँ से आपको हीलिंग मिल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आपके चैनल मैसेज। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपको किस डायरेक्शन के लिए गाइड किया जा रहा है, किस डायरेक्शन के लिए गाइड किया जा रहा है। हम निकालेंगे टेरो से किस डायरेक्शन के लिए गाइड किया जाए। थैंक यू यूनिवर्स। फर्स्ट कार्ड आया है हमारा किंग ऑफ कप्स, किस डायरेक्शन के लिए गाइड किया जा रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। किस डायरेक्शन के लिए पाइल 1 किस डायरेक्शन के लिए गाइड किया जा रहा है। पाइल 1 की आप बातें, और आप बहुत ज़्यादा, मैंने वो बोला था ना आपको, बहुत ज़्यादा आप सेट एनर्जी में ज़्यादा नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा आप, कार्ड भी वही निकला है, बहुत ज़्यादा मैं बताऊंगी इसके बारे में। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स आपको यहाँ पर यही गाइडलाइन मिल रही है इस दिशा के लिए गाइड करके। आप बहुत ज़्यादा आपको आपका हार्ट चक्रा, जिसे मैंने बोला था, आपका हार्ट चक्रा हील हो चुका है, किसी सेड एनर्जी में से आप बाहर निकले हो, तो आपको आपके ब्रह्मांड और आपके यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपको एक हीलर बनाया जा रहा है। आप एक हीलर हो, आपको दूसरों की प्रॉब्लम को सुनना है, समझना है, उन्हें सॉल्व करना है। आपको उसी डायरेक्शन के लिए गाइडलाइंस आपको मिल रही हैं और उसी डायरेक्शन के लिए आपको जाने के लिए बोला जा रहा है।
बहुत ज़्यादा आप अभी किंग की एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा आपको ऊपर कॉन्फिडेंस है डियर, तो उसी एनर्जी में आपको दिया जा रहा है। ये जो कुछ एनर्जी आपको मिल रही है, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके जो भी जिस धर्म को मानते हो वहाँ से ही एनर्जी आपकी आ रही है, ठीक है। तो जो चीज़ आप करते आ रहे हो उसी को करो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आपको इसी डायरेक्शन में जाने के लिए आपकी जो भी आप अभी किसी चीज़ पे काम कर रहे हो तो आपको वही काम करने की ज़रूरत है। और आपकी जो भी हार्ट चक्र, आप ऐसे पर्सन हो बहुत ज़्यादा आप इमोशनल भी हो, तो बहुत जल्दी आप किसी की एनर्जी को ऐसे पिक कर लेते हो, तो उसको वो थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रैक्टिकल भी होने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो आपको इस कार्ड से यही बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा संभलने की भी ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, दूसरों की एनर्जी को पिक कर लेते हो, उससे क्या है ना, आप अपनी एनर्जी को इनबैलेंस कर लेते हो। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की और ज़रूरत है, ताकि आप अपनी किसी दूसरे की प्रॉब्लम को सुनते हो, समझते हो, तो आप अपने आप को पहले संभालो, ठीक है, ठीक है। आप हीलर हो, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें आपको इसी डायरेक्शन के लिए गाइड किया जा रहा है, ताकि आप आगे इसमें सक्सेस मिल सके। आपको उनकी तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए गाइड किया जा रहा है कि आप किसी सर्विसिंग के लिए आपको आगे की तरफ जाना है। तो उस सर्विसिंग के लिए आगे जाने के लिए आपको 2 कार्ड्स निकले हैं डियर यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ वैंड्स, ठीक है। स्ट्रेंथ और 8 ऑफ वैंड्स आपका कार्ड आपको यही बता रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ आपके अंदर है, लेकिन और बना के आपको यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। आपको इस चीज़ के लिए, इस डायरेक्शन में जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, लेकिन हम आपके साथ हैं। आपके ऊपर हमने अपनी एक ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, ठीक है। आप कोई भी काम बहुत इजीली कर सकते हो डियर पाइल 1, ठीक है। बहुत जैसे कोई भी बहुत मतलब जैसा कोई भी काम होता है कि नहीं बहुत मुश्किल होता है उस काम को करने में, सब पीछे हट जाते हैं, लेकिन आप बहुत इजीली कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आज जैसे ये केयरिंग वाला, लविंग वाला, दूसरों की केयर करना, सोशल सर्विसिंग के लिए कार्ड होता है, ठीक है। वही ये सारी चीज़ें, वही ये कार्ड ये बताता है कि आप दूसरों की सेवा करने के लिए भगवान ने इस डायरेक्शन के लिए आपको गाइडलाइन दी जा रही है कि आप जो भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम लेके आता है, कोई भी प्रॉब्लम में है, डजंट मैटर कि वो इंसान है कि एनिमल्स है, कोई भी है, जैसे किसी के लिए भी आपको उस सर्विसिंग के लिए, क्योंकि आपके ऊपर एक इन्फिनिटी का साइन है, सिंबल है, आपको ये ब्लेसिंग्स है ऊपर से आपके लिए कि आप किसी भी डायरेक्शन में जाते हो, किसी की भी हेल्प करते हो, ठीक है, तो वहाँ से आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है ताकि आप इस डायरेक्शन के लिए गाइडलाइंस आपको मिल जाए। और इसी डायरेक्शन में आगे जाने के लिए आप एक हीलर हो कंप्लीटली। दोनों कार्ड यही बता रहे हैं डियर, ये दोनों कार्ड आपके यही बता रहे हैं कि आप एक हीलर हो, ठीक है। आगे बहुत सारी आप सर्विसिंग करने वाले हो, आप लोगों को हील करने वाले हो, ठीक है। आपको इसी डायरेक्शन के लिए आपको गाइडलाइंस दी जा रही है, इसी डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। और देखो मैंने बोला भी था आपको इस कार्ड में कि आपको अपने आप को सेफ रखने की ज़रूरत है। इस कार्ड में मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप दूसरों की एनर्जी को बहुत जल्दी पिक कर लेते हो, तो वहाँ से आपकी एनर्जी इनबैलेंस हो जाती है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आप अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आप कभी कभी कुछ ऐसे काम कर जाते हो डियर जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वहाँ से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा उन कामों में लग जाती है। तो वहाँ पर करने के बाद आपको थोड़ा सा आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है वहाँ पर, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को, अपने एंजल्स को बुलाओ, अपने एनिमल स्पिरिट गाइड्स से आप अपनी हेल्प ले सकते हो। आप अपनी हीलिंग खुद भी कर सकते हो उनकी हेल्प लेके। जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उनको बुला सकते हो, उनकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो ये 3 कार्ड्स में आपको भगवान की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको सोशल सर्विसिंग के लिए बनाया गया है।
और उन्हीं की ब्लेसिंग्स है आपके साथ, और उसी के लिए आपको इसी डायरेक्शन के लिए गाइडलाइंस दी जा रही है कि गाइडलाइंस यही है, आपको अपनी हीलिंग करनी है और प्रोटेक्शन में आपको बराबर रखना है, क्योंकि आपको इस डायरेक्शन में लिया जा रहा है आगे की तरफ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आपको ऐसी चीज़ें आप पिक करने वाले हो जो आपके लिए थोड़ा सा आपकी एनर्जी इनबैलेंस हो सकती है। तो वहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्शन रखो। यहाँ पर आगे आपको बढ़ाया जा रहा है, ठीक है डियर। पाइल 1 हम 1 कार्ड और लेंगे टेरो से। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पाइल 1, थैंक यू। ओके, देखो मैंने बोला था ना सोशल सर्विसिंग का ये, और इससे ज़्यादा डियर मैं क्या कहूँ आपको, पूरा केयर करना, दूसरों की हीलिंग करना, दूसरों की प्रॉब्लम को सुनना। ये कार्ड आपका यही बताता है कि दूसरों की प्रॉब्लम को, उनकी प्रॉब्लम की चाबी आप ही के पास है। आप इतनी, भगवान आपको इस पोजीशन पे ले आने वाले हैं, आप एक गुरु की भूमिका निभाने वाले हो, आप एक सोशल सर्विसिंग करने वाले हो। भगवान ने आपको एक ऐसी पावर दे रखी है जिससे आप बहुत सारी चीज़ों को इजीली सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप एक आपको है ना, आप एक भगवान पे बिलीव नहीं करते हो, आपको बहुत सारे भगवान पे बिलीव करते हो और उनकी पूजा आराधना करते हो। ये जो कुछ हो रहा है ना आपके साथ, ये उन्हीं की ब्लेसिंग से हो रहा है, ठीक है। और आप 3 कार्ड्स आपको सिर्फ इसी डायरेक्शन के लिए आपको बोल रहे हैं, इसी में आगे जाने के लिए गाइडलाइन आपको मिल रही है। लेकिन करना क्या, आपको अपने आप को प्रोटेक्शन में रखना है, अपने आप की हीलिंग करते रहना, ताकि आप अपनी एनर्जी को इनबैलेंस ना होने दो। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको बैलेंस रहने की ज़रूरत है, ठीक है डियर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम लेते हैं 4 कार्ड चक्रा विजडम कार्ड से। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पाइल 1 किस डायरेक्शन के लिए गाइडलाइन मिल रही है? वैसे ये 4 कार्ड्स आपको पूरा क्लियर कट हो गए हैं कि आपको दूसरों की हेल्प करना, उनकी प्रॉब्लम को सुनना, उसी के लिए आपको 2 कार्ड आए हैं। फ्रेंड्स देखो, बिल्कुल जस्ट फेथ, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है आपको विश्वास नहीं है, आप अभी भी सोच रहे होगे ये कैसे होगा, कब होगा कि भी नहीं होगा। तो बिलीव रखना है आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। तो आपके एनिमल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही बोल रहे हैं कि फेथ रखो, विश्वास रखो, हम तुम्हारे साथ हैं और हम इसी डायरेक्शन में, आपको गाइडलाइन दी जा रही है, आपको इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है और आपको आगे बढ़ते रहना है। और आपका जो भी हार्ट चक्रा में, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है पहले प्रॉब्लम थी या ब्लॉक हुआ था, सॉरी, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो हार्ट चक्रा है ना, वो भी हील हो चुका है, ठीक है। बहुत सारे आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स, आप बटरफ्लाइज अभी बहुत देख रहे हो, आपके बर्ड से बहुत अच्छे कनेक्शन हो सकते हैं, एनिमल से स्पेशली आपके बहुत ज़्यादा, देखो इसी के नीचे जस्ट ये कार्ड आया है डियर, एनिमल्स, बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। टोटल आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको स्ट्रेंथ मिलती है और वहीं से उनकी हीलिंग से आपका हार्ट चक्र भी हील हुआ है डियर, ठीक है, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाले हो, आप दूसरों के दुख और परेशानी को बिल्कुल आप देख नहीं सकते, इसीलिए वो कुदरत भी तो देखता है ना, किसको मुझे सर्विसिंग देने की ज़रूरत है, आज हम ऐसे को दे देंगे जिसकी कोई प्रॉब्लम ही ना समझे,
किसी की प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है। कुछ कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिन्हें कोई मतलब ही नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे बंदों को तो भगवान वो सब चीज़ें नहीं देगा ना। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा भगवान में बिलीव करने वाले हो, लोगों की परेशानियों को सुनने समझने वाले हो। वहाँ से आपका, मुझे कुछ परेशानी में भी थे तो वहाँ से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ था, तो यहाँ से आपका हार्ट चक्र भी हील हो रहा है। ठीक है, और आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड आई भी बहुत ज़्यादा ओपन है, और आपको थोड़ा सा और आपके हार्ट चक्र पर आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, वो डेफिनेटली हील होगा आपका। ठीक है, और आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जो कुछ भी है, अभी जो चीज़ आपके साथ हो रही है उस पर विश्वास रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप विश्वास नहीं है शायद आपको अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा आपको, आप एमेथिस्ट, बहुत ज़्यादा क्रिस्टल आपको अपने पास रखने की ज़रूरत है। वो बहुत ज़्यादा आपको अबंडेंस देगा, आपको हील करेगा अंदर तक। ठीक है, अगर आप एमेथिस्ट अपने इर्द गिर्द रखते हो, अपने पास में, अपने पर्स में, छोटा सा भी आते, बहुत छोटे छोटे भी आते, रिंग भी आती हैं, तो आप उनको भी पहनते हो तो बहुत ज़्यादा आप उसमें प्रोटेक्शन में रहोगे। ठीक है, जॉय, आपका सेक्रल चक्रा मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हील नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा आपको क्रिएटिव आइडिया आ सकते हैं जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हो। फाइनली आप अपने आप को समझ गए हो, अपने आप में खुश रहना सीख गए हो। और अकेले में ही आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको डांस करना बहुत पसंद है। आप अपनी एनर्जी को, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि डांस करके आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हो। आप बहुत ज़्यादा मतलब इंजॉय करने वाले पर्सन हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको एनिमल स्पिरिट गाइड्स की तरफ से ही मिल रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि इसी डायरेक्शन के लिए आपको गाइडलाइंस दी जा रही है कि थोड़ा सा आपको फेथ रखना है, विश्वास रखना है। आपके हार्ट चक्र जो ब्लॉक हुआ था उसको हील किया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा आप खुश रहते हो और रहने वाले भी। वन कार्ड और यूनिवर्स, वन कार्ड, ओके, वन कार्ड, थ्री कार्ड से इतने नहीं लेंगे हम, इतने कार्ड हम नहीं लेंगे। यूनिवर्स, एंजल्स, वन कार्ड यूनिवर्स, वन कार्ड, वन। ओके, प्रेयर। देखो, द हेरोफेंट के नीचे का कार्ड है प्रेयर। आपने बहुत ज़्यादा भगवान से प्रेयर की है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, भगवान से बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करी है आप। सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है आपका टाइम उनके भजन सुनने में, उनकी पूजा करने में, उनकी आराधना करने में, और हमेशा माइंड में ये चलता रहता है कि अब मुझे ये करना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे तक की भी प्लानिंग कर डालते हो कि अब मुझे नवरात्रे आ रहे हैं, मुझे ये करना है, करवा चौथ आ रही है, मुझे ये करना है। तो सारी प्लानिंग आप एक बार में ही कर देते हो। मतलब कुल मिला के आप भगवान के उसमें कि हाँ ये त्यौहार आ रहे, भगवान जी के ये त्यौहार आ रहे, तो बहुत ज़्यादा उनका कैसे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, उनसे पूजा आराधना करनी, उनसे जुड़ना। लेकिन फाइनली आपको भगवान जी ने आपको इस पोजीशन पे लाके खड़ा किया है, लेकिन आप उस चीज़ पे फेथ नहीं कर रहे हो। तो वो बोल रहे हैं विश्वास रखो। ठीक है, आपको इसी डायरेक्शन के लिए गाइडलाइन दी जा रही है, और इसी की तरफ आपको उसके ऊपर काम करना है, और वो काम कर रहे हैं आपके लिए, तो उनकी हेल्प करनी है। आप ही के लिए कर रहे हैं वो, उनकी हेल्प करो, उनके काम में अड़ंगा मत अड़ाओ आप। ठीक है, वो जैसा कर रहे हैं, आपको जैसा बोला जा रहा है आप वैसे करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। प्लीज़ रेजोनेट होती है तो मुझे लाइक करना, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना। ओके देन, बाय, मिलते हैं अगली रीडिंग में। हैव ए नाइस डे। हाय पायल 2, तो जिसने भी मेडिटेशन का कार्ड चूज़ किया था, मैं आपको चैनल मैसेज देती हूँ। आप अपने चक्राओं पे भी बहुत काम कर रहे हो, आपका रूट चक्रा हील हो चुका है। आपने बहुत मेहनत करी चक्राओं के ऊपर, काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से आप
चक्राओं के ऊपर काम भी कर रहे हो। आपने अपने अंदर एक पॉजिटिव ऑरा आपने बना रखा है और उस एनर्जी को आपने अपने अंदर मतलब ये कहते हैं ना कि स्टोर कर रखा है, आपने लॉक कर रखा है अपनी एनर्जी को, कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब जानते हो, सब जानते हो, सब समझते हो आप मेडिटेशन के बारे में। ताकि जैसे भी हम कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपने रूट चक्रा आपका हील हुआ था तो उसी के ज़रिए से आपको जैसे कहते हैं ना ये वाला रूट चक्रा है आपका, ये वाला सेक्रेल चक्रा है, सोलर प्लेक्सस चक्रा है आपका। तो आपने अब जब आपका रूट चक्रा हील हुआ था तो उसी के नीचे से थ्रू आपके तीनों चक्रा अब ऑटोमेटिक हील होते गए हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझसे ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ उठ रही है। जब कहते बहुत अच्छी बात होती है कि एनर्जी का नीचे से ऊपर की तरफ उठना, यानी कि सीधा यूनिवर्स से कनेक्ट होना। धीरे धीरे आप बहुत ज़्यादा आप यूनिवर्स से कनेक्ट होगे और बहुत ज़्यादा आपने नेचर से कनेक्ट होकर आपने ये सारी चीज़ें करी हैं। वहाँ से आपने और यहाँ पर मतलब मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप अपना रूट चक्रा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस, अपने अंदर पावर, अपनी मेंटल स्टेट को बहुत ज़्यादा पावरफुल करना चाहते हो तो जितना आप नेचर में रहोगे उतना आपका रूट चक्रा हील रहेगा। अगर रूट चक्रा हील हो गया तो एनर्जी ऊपर से ऊपर की तरफ उठेगी, नीचे से ऊपर के ऊपर, और वहाँ से आपके सारे चक्रा हील होते, ऑटोमेटिक हील होते चले जाएंगे। ठीक है। और आप ग्रीन कलर आपको बहुत पसंद है, नेचर में रहना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और आपका मेन पर्पस यही था कि मुझे अपने रूट चक्रा को हील करना है और वो वाकई आपने किया है। ठीक है। तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे कि आपको किस डायरेक्शन के लिए गाइडलाइंस दी जा रही है। ठीक है। तो पॉजिटिव रहिएगा। पार्ट 2 किस डायरेक्शन के लिए पार्ट 2 प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। आपके प्यार, आपका मोटिवेट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम टेरो से निकालेंगे हम कार्ड। किस डायरेक्शन के लिए गाइडलाइन दी जा रही है, किस डायरेक्शन के लिए गाइडलाइन दी जा रही है। थैंक यू एंजल। किस डायरेक्शन के लिए गाइडलाइन दी जा रही है, किस डायरेक्शन के लिए गाइडलाइन दी जा रही है, किस डायरेक्शन के लिए। थैंक यू एंजल। किस डायरेक्शन के लिए, किस डायरेक्शन की। ओके। फर्स्ट कार्ड आया है द लवर्स का। द लवर्स का कार्ड आपका ये बताता है कि आपका कोई पुराना पर्सन, ठीक है, आपका कोई मुझे ऐसा लग रहा था जिससे आप बहुत ज़्यादा दूर हो गए थे आप अपनों से ही। ठीक है। आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है या कोई फ्रेंड भी हो सकता है या आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपके मदर फादर भी, कोई भी हो सकते हैं जो आपके बहुत क्लोज थे। ठीक है। लेकिन यहाँ द लवर्स बोला है तो लवर्स का मन एक ही मीनिंग नहीं निकलता है, मतलब वही है प्यार करने वाला। प्यार तो सभी करते, भाई बहनों में भी होता है। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जिससे कुछ मतलब बहुत ज़्यादा आपको मिल नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, अड़चनें आ रही थी, तो यहाँ पर आपको वहीं पे इसी डायरेक्शन के लिए गाइडलाइंस दी जा रही हैं कि आप अभी हाल फिलहाल आप अपने रिलेशंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर आपके एंजल्स, आपके प्रभु आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके जिससे भी आपका सफरेशन में हो, जिससे भी आपका मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत ज़्यादा आप में शायद एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खटपट सी थी, तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर मुझे हील होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एंजल्स की तरफ से पहले कुछ टाइम आपने बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में निकाला था, क्योंकि प्रॉब्लम थी, डिवाइन टाइम नहीं था। और कुछ के लिए ऐसा लग रहा है आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाला है, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देगा। आपकी लाइफ में आते से ही आपकी बहुत पॉजिटिविटी फील कराएगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा आपकी
हाँ, आपकी हर चीज़ में ग्रोथ होने वाली है, हर चीज़ में लेके, आपके रिलेशन में लेके, आपके फाइनेंशियल में लेके, आपकी हेल्थ को लेके। और क्योंकि ये एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं उनकी लाइफ में भी, आपकी लाइफ में, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हो, आपका सोलमेट कलेक्शन हो सकता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था, यहाँ पर आपके इसी डायरेक्शन के लिए आपको गाइडलाइंस दी जा रही हैं, ठीक है डियर। और ये कार्ड आपका ये भी बताता है कि आपने बहुत ज़्यादा एंजल से प्रेयर की थी, प्रार्थना की थी, तो इस पर्सन के लिए, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी ब्लेसिंग सुनी है, ठीक है। और थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, देखो कार्ड निकला है 6 ऑफ वैंड्स का। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आपको यही बता रहा है कि कुछ आपके ऊपर बर्डन थे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बहुत ज़्यादा आपने किसी चीज़ को, मतलब एक साथ आपने बहुत सारे काम को लेकर कंधे पर बिठा कर आगे चलना चाहा था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी कैपेबिलिटी है कि आप बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हो, ठीक है। आप, ऐसा नहीं है कि आपका बस मतलब एक काम कर लिया तो उसको उधर फेंक दिया, फिर दूसरा कर लिया तो उसको उधर फेंक दिया, नहीं। आप है ना बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपको यूनिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव है कि सबको एक साथ रह के हम काम करेंगे तो ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पर मुझे इस कार्ड से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दी जा रही है, आपको इसी डायरेक्शन के लिए गाइडलाइंस दी जा रही है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी अभी इस टाइम पे, ताकि आपके जो भी आपने दिमाग में, मन में जो भी चीज़ें सोच रखी हैं उसको लेकर आप अच्छे से आप आगे बढ़ सको, ठीक है। और ऐसा आप कुछ भी काम करोगे तो अभी आप बर्डन से नहीं करोगे, बहुत अच्छे से करोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा, हाँ, मतलब एक अलग से है किसी काम को, जैसे आप सोचते हैं ना कि नहीं मैं ही आगे बढ़ूँगा, मैं ही करूँगा, वो चीज़ें नहीं हैं। आप सब इंसानों को एक साथ ग्रुप में काम करने वाले हो, सबको हेल्प करने वाले हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है सबको एक साथ लेके चलने वाले इंसान हो, वो पॉजिटिविटी आपके एनिमल और आपके एंजल्स आपको इसी डायरेक्शन के लिए आपको गाइड दी जा रही है कि आपको यूनिटी में काम करना है, ग्रुप में काम करना है, उससे आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा और अच्छे से आप अपनी जर्नी को सक्सेस में बदल सकते हो, ठीक है डियर। तो यहाँ पर मुझे इस कार्ड से यही फीलिंग आ रही थी, कोई सोलमेट है आपकी लाइफ में आ रहा है और उसके सोलमेट के आने से ही आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, पूरी तरह से, जिससे आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा पहले बर्डन ले रखा था, लेकिन अब उस चीज़ से आप निकल रहे हो, फाइनली निकल रहे हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। वन कार्ड, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये जो सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये कार्ड ये बताता है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था। तो यहाँ पर मुझे, आपने चक्राओं के ऊपर बहुत काम किया है, मैंने चैनल मैसेज में भी आपको बताया था चक्राओं के ऊपर बहुत काम किया है। तो आपका जो हार्ट चक्र ब्लॉक था वो भी यहाँ पर हील होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपने अपने दिल के अंदर, मन में अंदर बिठा रखी थी, तो वो सारी चीज़ों को आप क्लियर करने वाले हो और आप आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। आपको रेड कलर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि रेड कलर में थोड़ा सा एक, मुझे पता नहीं क्यों अभी फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है मुझे यहाँ पर रेड कलर से आपके लिए 5-2, ठीक है। और ग्रीन कलर मुझे आपके लिए बहुत बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। तो आपको ग्रीन कलर, क्योंकि ग्रीन कलर हीलिंग का होता है, अपनी खुशियों का होता है, हार्ट चक्रा का होता है, नेचर से कनेक्ट करने का होता है। और हाँ, रेड कलर एक बहुत ज़्यादा अपन को डेंजर्स उससे
बचने के लिए बोला जाता है। तो रेड कलर को आप पायल टू जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो आपको इस डायरेक्शन के लिए आपको गाइडलाइंस दी जा रही है कि आपका हार्ट चक्रा हील हो चुका है, क्योंकि आपने मेडिटेशन किया, आपने चक्राओं पे काम किया है। ठीक है, ओके, वन कार्ड हियर, यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी। पाइल 2, ठीक है, ओके, द वर्ल्ड। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड आपका ये बता रहा है कि कोई आपने बहुत ज़्यादा एक, यहाँ पर मुझे इस कार्ड से ऐसी फीलिंग आ रही है कि जिन लोगों ने भी आपका हार्ट चक्र ब्लॉक किया था वो कुछ रीजंस थे। ठीक है, जो पर्सन आपकी लाइफ से गया था वही पर्सन आपकी लाइफ में, कोई ये पास्ट का पर्सन है, वही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है डियर। ठीक है, और ये कार्ड आपकी न्यू बिगिनिंग को बताता है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्ड है, आपका दिल दुखा था, जो बंदा आपसे गया था, कुछ पैटर्न थे आपकी, कुछ साइकिल थी उनके साथ, एक साइकिल कंप्लीट करनी थी जो आपकी कंप्लीट हुई है। अब आपकी न्यू बिगिनिंग हुई है, तो आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको अब आगे बढ़ने के लिए, आगे की डायरेक्शन के लिए आपको यहाँ से गाइडलाइन दी जा रही है कि अब जो भी आप काम करोगे बहुत पीसफुली करोगे, बहुत आराम से करोगे। आपको उसके अंदर कुछ भी नेगेटिविटी आपको कोई डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा वो मुझे यहाँ पे ज़्यादा अपनी अक्ल ना लगाएं, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, जैसा चल रहा है वो यूनिवर्स कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है। आपके एंजल्स, देखो आपके एंजल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए काम कर रहे हैं डियर। ठीक है, ये एंजल्स है, चारों कोनों पे इस कार्ड्स पे एंजल्स ही हैं, तो आपके लिए काम किया जा रहा है, आपकी न्यू बिगनिंग के लिए आपकी हेल्प की जा रही है। तो उनके काम में प्लीज़ उनको काम करने दो, उनकी हेल्प करो, वो आप ही के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक आगे के लिए, ठीक है, आपको एक जिससे आपको सक्सेस मिलेगी, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, और आप अपने आगे के लिए, आप आगे की जर्नी अब आप करने वाले हो। ठीक है, वो भी बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव। देखो, द सन का कार्ड था, आप, मैं इसको ले लूँगी यहाँ। ओके, ये देखो द पेंटिकल्स, और इससे ज़्यादा और क्या आएगा। ठीक है, न्यू बिगिनिंग, द सन, एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, उस पर्सन के आने से आपके लाइफ में सन की एनर्जी आएगी। ठीक है, आपको, आप मतलब एक, आपने जो मेडिटेशन पे काम किया है ना पाइल 2, वो बहुत गज़ब का काम किया है, बहुत ज़्यादा आपने खुद की हीलिंग करी है। वो इसीलिए करी है ताकि आप अपने आप को जानो, अपने आप को समझो। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहने वाले पर्सन हो आपने, मतलब एक, जब ये आपका हार्ट ब्रेक हुआ था ना डियर, तब आपने कुछ काम अपने स्पिरिचुअल भगवान में ध्यान लगाना शुरू किया था। आप है ना, आप भगवान की तरफ आगे बढ़ गए। देखिए, ये गेट खुला हुआ है ना इस कार्ड में, यहाँ पर आप भगवान की तरफ आगे बढ़े थे। वो आप बच्चों जैसे रहने सीख गए थे, धीरे 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 धीरे, और आप अब फाइनली बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशकिस्मत समझते हो, बहुत अच्छी एनर्जी में हो अभी आप इस वक्त। क्यों? क्योंकि आप एक बच्चों की तरह रहना सीख गए हो, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपके एंजल्स की तरफ से आपको ऐसी एनर्जी फ्लो की जा रही है, आपके ऊपर आपकी सक्सेस के लिए काम किया जा रहा है यहाँ पर डियर। ठीक है, तो आपको भी उनके साथ में रहना है, आपको इसी डायरेक्शन के लिए आपको गाइडलाइन दी जा रही है कि आप अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रहो। और ठीक है, और आपकी न्यू बिगनिंग की जा रही है, और आगे भी आपको हेल्प की जाएगी।
ठीक है। चक्रा विजडम कार्ड से निकालेंगे हम। ये 2 कार्ड्स तो निकले थे, हम 4 कार्ड्स ही निकालेंगे इससे। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। ओके, कितने कार्ड्स निकले? ओके, 4 कार्ड्स निकल रहे हैं ना। ओके, ये कार्ड आपका मैं बताती हूँ डियर आपको, ठीक है। अबंडेंस, क्रिएशन, डिसअपॉइंटेड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब एक क्रिएट करने वाले हो। आपकी लाइफ में एक अबंडेंस आने वाली है बहुत ज़्यादा। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स और अबंडेंस, सेम कार्ड, दोनों कार्ड एक ही हैं। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रोथ करने वाले हो, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में खुश आने, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा रुकने के लिए बोला जा रहा है, थोड़ा सा आप अपने ऊपर काम करने के लिए। बहुत ज़्यादा आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हो कि जल्दी मुझे फटाफट सारी चीज़ें मिल जाए, मैं जल्दी से जल्दी अपने आप को सक्सेस होता हुआ देख सकूं। लेकिन आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड से ही बोल रहे हैं आपको कि थोड़ा सा आपको अभी वेट करना है, रुकना, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपको मिलनी है वो टाइम पे आपको मिल जाएंगी। बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी लाओगे, और जो वो क्रिएटिविटी आ रही है वो आपका जो हार्ट चक्रा हील हो रहा है ना, वो उसी की वजह से बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं, ठीक है। आप जिस चीज़ से, सॉरी कार्ड इधर निकला था ये इसका, डिसअपॉइंटेड हुए थे, हार्ट चक्रा के नीचे का कार्ड था डिसअपॉइंटेड। आप किसी बात से परेशान थे, दुखी थे, तो वहाँ से आप बहुत ज़्यादा, द वर्ल्ड के नीचे का क्रिएशन का, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में अब मिरेकल होने वाले। छोटे छोटा आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो क्राउन चक्र है वो भी धीरे, आप मेडिटेशन पे काम कर रहे हो, आपने किया भी है, तो उससे आपका जो क्राउन चक्र है ना वो भी हील हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा आप यूनिवर्स के मैसेज पिक कर पाओगे आगे। तो आपको यहाँ पर इन सब कार्डों से यही बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, किसी चीज़ से आप डिसअपॉइंटेड हुए थे, या हाँ किसी की चीज़ों से आप परेशान हुए थे, किसी के बोलों से परेशान हुए थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, मतलब सोच रहे थे कि मेरी लाइफ तो वैसी ही चल रही है, अभी कुछ हो ही नहीं पा रहा है, चेंज ही नहीं आ रहा, एक होपलेस हो गए थे, बिल्कुल होप ही खो दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ के लिए, इसी डायरेक्शन के लिए गाइड किया जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, अबंडेंस आ रही है, इतना ज़्यादा परेशान ना हो, बहुत ज़्यादा आपको क्रिएटिविटी मिलेगी और आगे उस चीज़ पे आप वर्क करने वाले हो। पाइल 2, ठीक है। तो आपको आपके जो एनिमल स्पिरिट गाइड्स हैं, ठीक है, वो मुझे यहाँ पर उनकी सबसे ज़्यादा फीलिंग आ रही है, तो आप उनसे ज़्यादा कनेक्ट रहने की कोशिश करें। वहीं से आपको उनकी ब्लेसिंग से आप बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है डियर। मुझे ऐसा लग रहा है आपके घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, तो अब वो घर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होती नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर, ठीक है। उसी चीज़ का आपने बर्डन भी ले रखा था कि घर घर घर, लेकिन आपका ये प्रॉब्लम भी मुझे सॉल्व होती हुई नज़र आई, तो उसके बारे में ज़्यादा सोच विचार करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है डियर। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखो और इसी तरह से आपको आगे चलना है, ठीक है। हमारी चीज़ों को पिक करने की कोशिश करो। आपको इसी डायरेक्शन के लिए गाइड किया जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश करो आप, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। पाइल 2, तो ये थे पाइल 2 आपके लिए मैसेज। और इसके नीचे का कार्ड का मैसेज आया है ध्यान का। आत्मा की जीव और हमारी आत्मा की भाषा ध्यान है। ध्यान आपकी अंतरात्मा को शुद्ध करता है। तो जैसे यहाँ पर मैंने बोला था कि आपको बहुत ज़्यादा आपने मेडिटेशन किया है, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को, जो भी आपकी नेगेटिविटी थी, आपकी जो कहते हैं ना, हम मेडिटेशन के थ्रू हम अपने आप को प्योर करते हैं, हम अपने आप को साफ़ करते हैं, तो वही चीज़ आपने की है और फाइनली आप बहुत ज़्यादा अब अपने आप को
हर चीज़ में ग्रो करते हुए देख रहे हो, हर चीज़ में आप बहुत ज़्यादा सक्सेस होते हुए देख रहे हो आप अपने आप को, ठीक है। और एक होप वाली फीलिंग आपको अपने अंदर रखने की ज़रूरत है और पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन के लिए आपको गाइडलाइंस आगे दी जा रही है। ओके पायल 2, तो ये थे पायल 2 आपके लिए मैसेज। आई होप आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ मुझे बताना रीडिंग कैसी रही, ठीक है पायल 2। ओके देन बाय बाय पायल 2। अगेन थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, देखते बहुत हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। ओके हैव ए नाइस डे।